गाइस, हाल ही में रूस ने दुश्मनों का पता लगाने के लिए एक खास तरह की जासूसी चट्टानों को विकसित किया है। और इसकी खास बात यह है कि ये दुश्मनों की स्थिति के हिसाब से अपनी पोजीशन बदल सकती है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। इस जासूसी चट्टान को 1.5 किलोमीटर दूर बैठा इंसान भी रेडियो सिग्नल की मदद से ऑपरेट कर सकता है। साथ ही दुश्मन की स्थिति के हिसाब से ऑपरेटर इसे वहां से हटा भी सकता है और ऐसी जगह पर सेट कर सकता है जहां से दुश्मन की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। गाइस, आपको क्या लगता है कि भारत में भी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित होनी चाहिए और ये चट्टानें कहां पर लगाई जानी चाहिए? कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा और एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइज। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपसे खाने के बिल के अलावा कई एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, जिसमें जीएसटी और सर्विस चार्जेस भी शामिल होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किसी होटल में अगर आपसे जबरन सर्विस चार्ज लिया जा रहा हो तो ये गैर कानूनी है? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। अगर सर्विस चार्जेस आप नहीं देना चाहते तो आप इसके लिए मना भी कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपसे जबरदस्ती सर्विस चार्जेस लेता है तो उस पर कंज्यूमर बिल प्रोटेक्शन 2017 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक इस कानून के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। बेहद अजीबोगरीब खान पान की वजह से चीन के लोग दुनिया भर के निशाने पर रहते हैं और अब फिर से चीन के लोगों में एक नई सनक सवार हो गई है। दरअसल चीन के लोग अब अपने बच्चों को मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगवा रहे हैं। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। चीन के लोगों का यह मानना है कि मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगवाने से उनके बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। साथ ही इस इंजेक्शन से उनके बच्चों के शरीर में ताकत और उनकी बुद्धि का भी विकास होगा, जिससे उनके बच्चे सुपर किड बन जाएंगे। गाइस, आपको क्या लगता है कि चीन का ये एक्सपेरिमेंट फिर से कोई बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइज। मिलता है अगली वीडियो में। भारतीय प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मानती है और अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है। दरअसल हाल ही में ट्विटर कंपनी के नए सीईओ पराग अग्रवाल को स्ट्राइप कंपनी के सीईओ पैट्रिक कोलिजन ने बधाई देते हुए लिखा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, आईबीएम, पालो अल्टो नेटवर्क्स और अब ट्विटर जैसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों की कमान भारतीय मूल के लोगों के हाथ में है। और इसी बात पर रिएक्ट करते हुए एलोन मस्क ने लिखा कि अमेरिका को भारतीय टैलेंट का फायदा मिल रहा है। गाइस, कहा यह भी जाता है कि अगर हमारे सारे प्रोफेशनल भारतीय देश वापस आ जाएं तो अमेरिका अपनी आधी ताकत खो देगा। गाइस, इंडिया के इस टैलेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइज। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, जब आप अपनी गाड़ी से हाईवे के टोल प्लाजा से निकलते हैं तो आपसे टोल टैक्स लिया जाना एक आम बात है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर किसी वाहन को टोल टैक्स भुगतान करने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा का इंतजार करना पड़े तो उस वाहन के लिए टोल टैक्स फ्री हो जाता है, यानी कि उस वाहन को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। भारत सरकार के नियम के अनुसार अगर टोल प्लाजा पर किसी वाहन को 100 मीटर से ज्यादा का लंबा जाम मिले या फिर टोल टैक्स भरने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा का वक्त लगे, इन दैट केस उस वाहन पर टोल टैक्स नहीं लगता। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम ना लग पाए। गाइस, क्या इसके पहले तक ये नियम आप जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइज। अगली वीडियो में। हाल ही में अर्जेंटीना और पेरिस एंड जर्मन से खेलने वाले मेसी बैलोन ड'ओर अवार्ड 2021 के विजेता बने और उन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार ये ट्रॉफी अपने नाम की है। और खास बात यह है कि मेसी से ज्यादा किसी ने भी इस अवार्ड को इतनी बार नहीं जीता है। 34 साल के मेसी ने पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो और ब्रायन मुनीक के स्टार लेवांडोव्स्की को पीछे छोड़कर यह अवार्ड अपने नाम किया। दरअसल मेसी के लिए अवार्ड इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसी साल उन्हें स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को छोड़ना पड़ा था, जिससे वो पिछले 15 सालों से जुड़े हुए थे। गाइस, आपको क्या लगता है कि बार्सिलोना को छोड़ना मेसी का सही फैसला था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइज। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो कि अपने अजीबोगरीब नियम और कानूनों के लिए जाना जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का तानाशाह किम जोंग उन, जिसने हाल ही में एक अजीबोगरीब नियम लागू किया है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस नियम के अनुसार अब नॉर्थ कोरिया में लंबी लेदर ट्रेंच कोट्स की ना तो बिक्री हो सकती है और ना ही इन जैकेट्स को कोई व्यक्ति पहन सकता है, क्योंकि तानाशाह किम जोंग अपने पसंदीदा लेदर कोट की नकल किए जाने पर भड़क गया है और अब उसने देश में लेदर जैकेट की बिक्री और पहनावे पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। गाइस, किम जोंग के इस सनकीपन के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग गिफ्ट। मिलता है अगली वीडियो में। किसी ने सही कहा है कि आज की तारीख में महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं है। इसका एक उदाहरण देखने को मिला कर्नाटका के सिरसी में। यहां पर 51 साल की एक महिला ने पानी की कमी को देखते हुए 60 फुट गहरा कुआं खोद डाला।
दरअसल गणेश नगर में रहने वाली गोरी नाइक के यहाँ पानी की कमी थी। साथ ही उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कुआं खुदवा सकें। ऐसी परिस्थिति में गोरी ने मन बना लिया कि वो कुआं खुद ही खोदेंगी और 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने 60 फीट गहरा कुआं खोद दिया, जिसके बाद वे लेडी भागीरथ के नाम से मशहूर हो गई। गाइस, आपका इस जाबाज महिला के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइज। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी स्टारलिंक को भारत में एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका तब लगा जब भारत सरकार ने लोगों को स्टारलिंक कंपनी से दूर रहने की चेतावनी तक दे दी। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। सरकार ने हाल ही में बयान जारी किया कि एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए अभी तक कोई भी लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया गया है। ऐसे में भारत सरकार ने लोगों को वार्निंग दी है कि वे इस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के सब्सक्रिप्शन से दूर रहें, क्योंकि ये सर्विसेज कभी भी बंद हो सकती हैं। गाइस, वैसे आपको क्या लगता है कि एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को लाइसेंस अभी तक क्यों नहीं मिला होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन भी करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइज। मिलता है अगली वीडियो में। दक्षिण अफ्रीका से निकले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में दहशत मचा रखी है, पर इंडिया अभी तक इससे बचा हुआ था। लेकिन हाल ही में एक अफ्रीकन महिला ने पूरे इंडिया में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका की खोमो ओरिमेट सेलिन नाम की एक महिला हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना से मध्य प्रदेश के जबलपुर आई है और हैरानी की बात यह है कि वो जबलपुर से अचानक से गायब हो गई। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है, क्योंकि अगर वो महिला नहीं मिली तो पूरे प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा और फिर यह पूरे देश में भी फैल सकता है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग ने इस महिला की तलाश के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। गाइस, दक्षिण अफ्रीका की इस महिला का गुम हो जाना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गौतम अडानी की पहचान आज इंडिया के सबसे सफल बिजनेसमैन के तौर पर है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस मशहूर कारोबारी को कभी किडनैप कर लिया गया था? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। अडानी ने अपने करियर की शुरुआत डायमंड ट्रेडर के तौर पे की थी और वो उस समय डायमंड इंडस्ट्री के बड़े कारोबारी थे। इसी वजह से एक बार गौतम अडानी को बीच रास्ते से ही अंडरवर्ल्ड डॉन ने किडनैप करवा लिया था। जी हां गाइस, जिसके बाद उनसे फिरौती के तौर पर 15 करोड़ रुपए की भारी रकम मांगी गई थी। दरअसल अडानी ने इस बात का जिक्र लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स पत्रिका में किया था और इसे जिंदगी का बेहद खराब वाकया बताया था। गाइस, क्या आपको इससे पहले अडानी के इस फैक्ट के बारे में पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आजकल सोशल मीडिया पर किसी फेमस पर्सनालिटी की पर्सनल फोटो को अपनी प्रोफाइल फोटो बनाना आम बात है। यहां तक कि कुछ लोग उस पर्सनालिटी का नाम भी अपनी प्रोफाइल पर डाल देते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनल फोटो और उसका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करना कानूनी अपराध है? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। उस व्यक्ति को इससे आपत्ति अगर है तो वो आपकी कंप्लेन भी कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो आपको आईटी एक्ट धारा 66 के तहत 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक इस कानून के बारे में जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। इस दुनिया में कई अजीबोगरीब जगहें हैं और उन्हीं में से एक जगह है नॉर्वे में। इस जगह की खास बात यह है कि यहां पर पिछले 70 सालों से किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर प्रशासन ने लोगों के मरने पर ही बैन लगा रखा है। दरअसल नॉर्वे के लॉन्ग बैन सिटी में साल भर मौसम बेहद ठंडा रहता है। अगर किसी की मौत हो भी जाती है तो ठंड के चलते डेड बॉडी को दफनाने पर भी वो गलती नहीं है और लंबे समय तक बॉडी के ऐसे ही पड़े रहने से बॉडी में वायरस हो जाते हैं, जो कि इस शहर के दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से ही प्रशासन ने यहां मरने पर रोक लगा रखी है और अगर कोई मरने वाला होता है तो उसे सिटी छोड़कर जाना पड़ता है। गाइस, क्या इससे पहले आपने भी इस जगह के बारे में सुना था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगली वीडियो में। गाइस, जब चाय में मक्खी गिर जाती है ना तो लोग चाय को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही मक्खी घी में गिर जाए तो लोग घी को बाहर नहीं फेंकते बल्कि उस मक्खी को बाहर फेंकते हैं। तो इसीलिए अपनी जिंदगी में अपनी कीमत बढ़ाओ ताकि लोग आपको कभी बाहर ना फेंक सके। गाइस, क्या इसके पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, सोचिए कि अगर आपके घर जिस पाइपलाइन से पानी आता है, अगर उसी पाइपलाइन से पैसा बरसने लगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। बेंगलोर में रहने वाले सिविल इंजीनियर के घर ड्रेनेज पाइपलाइन से 13 लाख रुपए बरसते नजर आए। दरअसल एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने बेंगलोर में छापेमारी के दौरान कुलबर्गी में रहने वाले एक सिविल इंजीनियर के घर कुल 54 लाख रुपए बरामद किए हैं, जिसमें से 13 लाख तो घर की ड्रेनेज पाइपलाइन में छुपाए गए थे।
गाइस, इससे ऐसा लगता है कि करप्शन अब हमारी जड़ों के साथ साथ पानी की पाइपलाइनों में भी घुस गया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और सबसे अच्छे कमेंट को हम लोग पिन भी करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइस। मिलता है अगली वीडियो में। मैक्सिको में एक 17 साल के लड़के को 24 साल की उसकी गर्लफ्रेंड के लव बाइट के चक्कर में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि गर्लफ्रेंड ने लव बाइट के दौरान उस लड़के की नस पर काट लिया, जिससे उस लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। अगर वहीं हम डॉक्टर्स की माने तो सक्शन की वजह से लड़के की गर्दन पर ब्लड क्लॉट बन गया, जिससे ब्लड फ्लो होना बंद हो गया और ब्लड उसके दिमाग तक पहुंचा ही नहीं, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इसलिए गाइस, प्यार में भी वाइल्ड इमोशंस को कंट्रोल में रखें, नहीं तो किसी की जान पर भी बना सकती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन भी करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइस। सो गाइस, मिलता है अगली वीडियो में। हरियाणा के पंचकुला में रहने वाले अभिषेक गर्ग ने स्विगी पर सिर्फ 4.5 रुपए ज्यादा लेने पर केस कर दिया। जी हाँ गाइस, जिसके बाद स्विगी को 20,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ा। दरअसल अभिषेक ने स्विगी से 144 रुपए का गार्लिक स्टिक और 90 रुपए का सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर किया था, लेकिन स्विगी ने उनसे सॉफ्ट ड्रिंक पर 4.5 रुपए का जीएसटी चार्ज कर लिया, जिसका अभिषेक ने पहले ही एमआरपी के साथ में भुगतान कर दिया था। जब ये मामला कोर्ट गया तब कंज्यूमर फोरम ने स्विगी को 4.5 रुपए के साथ 10,000 रुपए का जुर्माना देने को कहा। वहीं कोर्ट ने 10,000 का अतिरिक्त जुर्माना कोर्ट का वक्त जाया करने पर लगा दिया। साथ ही कोर्ट ने स्विगी को यह भी निर्देश दिए कि अगली बार से कस्टमर पर गलत तरीके से जीएसटी नहीं लगाया जाए। गाइस, आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आज 2021 में भी लोग शेयर मार्केट से डरते हैं, उसको अपना करियर नहीं मानते। और 1980 के दशक में तो ऐसी सोच दूर की बात थी, लेकिन उस समय भी एक बंदा ऐसा था जिसकी सोच इससे अलग थी। उसने 1980 से ही स्टॉक खरीदना शुरू कर दिया था और 1994 तक आते आते उस बंदे ने 10 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली थी। फिर उसने वॉरेन बफेट के सुझावों को पढ़ना शुरू किया और क्वालिटी स्टॉक्स को लेना शुरू किया और महज 1 साल के अंतराल में उसने अपनी संपत्ति को दुगना कर लिया और आज उस बंदे की संपत्ति 4,400 करोड़ रुपए है। उस बंदे का नाम है रामदेव अग्रवाल। सो गाइज, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं और सूझबूझ से अपने इन्वेस्टमेंट को डबल करना चाहते हैं तो आज ही डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू। डायनासोर्स का खात्मा हुए सालों बीत गए हैं, लेकिन वैज्ञानिक इस जीव को लेकर समय समय पर हैरान करने वाले खुलासे करते रहते हैं और हाल ही में डायनासोर के अस्तित्व से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यूरोपीय देश स्पेन में विशालकाय डायनासोर टाइटेनोसोर के एक घोंसले में 30 अंडे मिले और खास बात यह है कि अंडे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस खोज के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है और कहा यह भी जा रहा है कि यहां पर 70 और अंडे मिलने की संभावना है, जिसके बाद डायनासोर से जुड़े कई रहस्य सामने आ सकते हैं। गाइस, आपको क्या लगता है कि डायनासोर अगर इस धरती पर वापस आ गए तो हमारा क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार एक 8 साल का लड़का स्कूल में आग की चपेट में आ गया, जिससे उसके पैर बुरी तरीके से जल गए। डॉक्टर्स ने कहा कि वो कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन जब वो लड़का अस्पताल से घर आया तो उसने ये ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो चलेगा। एक दिन जब उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बैठाकर कहीं चली गई तो उसने स्वयं को उस चेयर पर से नीचे गिरा लिया और खुद को घसीटना शुरू कर दिया। वो रोजाना ऐसा करता रहा और धीरे धीरे उसके पैरों में कुछ जान आने लगी। वो खड़ा होने लगा और एक दिन इसी प्रयास से वो दौड़ने भी लगा और हैरानी की बात यह है कि वो अमेरिका का 1 मील दौड़ने वाला सबसे तेज धावक बन गया। जी हाँ गाइस, उसने 1500 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। वो कोई और नहीं, डॉक्टर ग्लेन कनिंगम थे। गाइस, अगर कोई किसी काम को करने की ठान ले तो वो उसमें सफल जरूर होता है। तो आप भी इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहिए और ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में तहलका मच गया है। इसकी असली वजह यह है कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी के लिए एक नया बिल लाने जा रही है। इस बिल में कहा यह जा रहा है कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा सकती है और अगर ऐसा होता है तो देश के 2 करोड़ क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बिल में आरबीआई भी अपनी डिजिटल करेंसी को जारी करेगी। बिल लाने की खबर के बाद बिटकॉइन समेत कई करेंसीज के रेट बुरी तरीके से गिर गए। बिटकॉइन खुद 48 लाख रुपए से गिरकर 33 लाख रुपए पर पहुंच गया। वहीं इथेरियम 3.6 लाख रुपए से गिरकर 2,57,000 पर पहुंच गया। बहरहाल, क्रिप्टो करेंसी भारत में बैन होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, पर आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, क्रॉनिक कब्ज या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में, चाहे वो आयुर्वेद हो या सिद्धा, जब आप स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करते हैं तो आपको पहले अपने कॉलन को शुद्ध करना आवश्यक है। ज्यादा करके क्रॉनिक कब्ज या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या पैकेज्ड फूड्स, स्नैक्स, असमय भोजन करने से होती है।
अगर हम कब्ज के उपाय के बारे में बात करते हैं तो आपको सोने से कम 30 मिनट पहले 2 चम्मच एरंडी यानी कैस्टर ऑयल के तेल को गर्म पानी के साथ लेना है 15 दिन में सिर्फ एक बार, जिससे आपको कब्ज से राहत मिल जाए। ध्यान रहे एरंडी का सेवन हर रोज ना करें। दोस्तों, ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम। नमस्ते दोस्तों, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का अर्थ है किसी बीमारी के लिए उच्च स्तर के प्रतिरोधक क्षमता का होना। वही आयुर्वेद ने इम्यूनिटी को व्याधि क्षमत्वम कहा है। इम्यूनिटी वीक होने के कई रीजंस होते हैं, जिनमें माता पिता के जेनेटिक फैक्टर्स, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, भोजन की आदतें, गतिहीन जीवन शैली, शारीरिक व्यायाम की कमी आदि शामिल है। वही अगर हमें इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो प्रोटीन और विटामिन से भरपूर भोजन, जिनमें अंकुरित बीज यानी कि स्प्राउट्स शामिल होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस को बहुत ही आइडियल कपल माना जाता था, लेकिन अब प्रियंका चोपड़ा ने कुछ ऐसा किया है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। दरअसल प्रियंका ने सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा नाम के साथ जोनस सरनेम को ऐड किया था, लेकिन अचानक ही उन्होंने अपने सभी अकाउंट से जोनस सरनेम हटाकर उसे प्रियंका चोपड़ा कर दिया है। प्रियंका चोपड़ा के ऐसा करने के बाद लगातार उनके और निक जोनस के रिश्ते को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई लोग ट्विटर पर इस कपल के तलाक तक की बात कह रहे हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा तलाक ले लेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका को चीन ने एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था चीन ने अमीरी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। अब दुनिया की कुल संपत्ति में चीन की हिस्सेदारी करीब 1/3 हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास सन 2000 में सिर्फ $7 ट्रिलियन की संपत्ति थी, लेकिन अब 2021 में चीन की संपत्ति बढ़कर $120 ट्रिलियन हो गई है। इस लिहाज से चीन ने 20 साल में $113 ट्रिलियन की छलांग लगाई है। वहीं अमेरिका की संपत्ति में $90 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई है, जो कि चाइना से कम है। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि चाइना एक नया सुपर पावर बनने जा रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, बालों का झड़ना आज हर दूसरे व्यक्ति की समस्या है। ये एक साधारण समस्या से लेकर क्रॉनिक इलनेसेस लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, सोराइसिस, कैंसर जैसी बीमारियों के साइड इफेक्ट्स और आयरन एंड कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकता है। हेयर फॉल को रोकने के लिए हमें फूड न्यूट्रिशन के साथ साथ आयरन एंड कैल्शियम की मात्रा को भी बढ़ाना होगा। इसके अलावा आप 1 मुट्ठी कद्दू के बीज, 5 बादाम और 1 अखरोट को रात भर भिगो कर रखना होगा और सुबह नाश्ते के साथ इनका सेवन करना होगा, जिससे आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। तो दोस्तों, हेल्दी रहिए और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर में चीन के एक आर्टिकल को लेकर खूब चर्चा हो रही है। यह आर्टिकल चीन की वेबसाइट सोहू पर 2013 में लिखा गया था। तो सवाल यह उठता है कि अब इस पर चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, ऐसा है कि इस आर्टिकल में चीन का मास्टर प्लान है कि कैसे वो इस दुनिया पर धीरे धीरे कब्जा करने वाला है। यहां गाइस, इस आर्टिकल में कहा गया है कि चीन 2025 तक ताइवान पर कब्जा कर लेगा और ऐसा होते दिख भी रहा है। इसीलिए यह आर्टिकल फिर से चर्चा में आ गया है। चीन का यह प्लान सिर्फ ताइवान के कब्जे पर जाकर खत्म नहीं होगा, बल्कि इस आर्टिकल के मुताबिक चीन 2030 तक वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को हराकर दक्षिण चीन सागर पर पूरी तरह से कब्जा जमा लेगा। फिर इसके बाद उसका सबसे बड़ा प्लान 2040 में पूरा होगा। यह प्लान भारत के अरुणाचल प्रदेश पर हमला करके उसे तिब्बत का हिस्सा बनाने का है। अब क्या है यह प्लान? क्या है चीन का मंसूबा? और क्या अरुणाचल प्रदेश सच में खतरे में है? जानेंगे मेरे यानी कि अरविंद अरोड़ा के साथ डीप एनालिसिस विद ए टू में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं चीन का अरुणाचल प्लान। देखिए, चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है
और चीन इस आर्टिकल के मुताबिक भारत को कई अलगाववादी आंदोलनों में धकेल देने का प्लान बना रहा है ताकि भारत का अरुणाचल प्रदेश से फोकस पूरी तरीके से हट जाए और इस मौके का फायदा उठाकर चीन अरुणाचल प्रदेश पर हमला करके उस पर कब्जा कर ले। अब अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन का दूसरा प्लान सुनिए। मान लीजिए कि अगर चीन अपने पहले प्लान के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश पर हमला करके कब्जा नहीं कर सका तो उसके पास दूसरा प्लान भी है। आर्टिकल के मुताबिक चीन पाकिस्तान को कश्मीर पर हमला करने को कहेगा और फिर खुद अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर देगा। चीन का यह मानना है कि भारत दोनों मोर्चों पर एक साथ युद्ध नहीं लड़ सकता और ऐसी स्थिति में भारत कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश दोनों को खो देगा। अब देखिए, ऐसा है कि यह तो चीन सोच रहा है, लेकिन भारत भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। भारत ने हाल ही में रशिया से S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम को खरीदा है, जो कि चीन की मिसाइलों को हवा में ही नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। साथ ही अग्नि 5 जैसी मिसाइल का सफल परीक्षण करके अपनी तैयारी को पहले से ही पुख्ता कर चुका है भारत। अगर चीन ने आंख उठाने की कोशिश की तो जवाबदेही भी चीन की ही होगी। गाइस, आपको क्या लगता है कि चीन अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और आगे कौन से टॉपिक्स पर आप मुझसे डीप एनालिसिस चाहते हैं यह भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले डीप एनालिसिस में। थैंक यू सो मच। मतलब ये जरूरी भी है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कभी कभार तो कि हम हो गए 131 करोड़। 131 करोड़ से तो ज्यादा ही हो गए, सही है, लेकिन हम लोग इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करते और ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैंने उसके बारे में लिखा भी नहीं क्योंकि डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन यार क्या सोचेंगे कि मतलब क्या है आज, और एक्चुअल में ये सारी थॉट प्रोसेस बेसिकली इसी ड्यूरेशन में आती है। आप जब 12, 13, 14 साल में इसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। 14 to 18 में इतने हार्मोन्स डेवलप होते हैं कि इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे, ठीक है। इसी एज में बहुत सारे लोग गलत चीजों में पड़ जाते हैं, तो जिसमें से ये एक है। बहुत अच्छी बात है जो लिख रहा है, ठीक है, और इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, जबकि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जो कि गलत बात है, जो होना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये डिस्ट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि हम लोग छुपाते हैं चीजों को, हम इनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, है ना। इस वजह से, क्योंकि जिन चीजों को हम छुपाते हैं, आपको पता है कि आपके घर पे अगर कोई छुपा के चीज लाई जाए, पापा लेके आए, पापा बोले कि मैं आइसक्रीम लेके आऊं, लेकिन बताए नहीं, सीधे फ्रीजर में रख दें, तो आपका मन ज्यादा चलेगा। आप कोशिश करोगे मैं फटाफट से वो आइसक्रीम खा लूं, इंतजार करने का मन नहीं करता। जो चीज छुपाई जाती है उसमें ज्यादा मन चलता है। तो इन चीजों को ना आज हमारा इंडियन कल्चर छुपाता रहा है हमेशा से, और इसी वजह से बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, और कुछ नहीं। तो खैर, बहुत अच्छी बात है कि आज बच्चे ओपनली इसके बारे में, मतलब ये एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, और आप उनसे मतलब लड़ोगे भी कैसे, ठीक है। नॉर्मल चीजें हैं, उनसे लड़ोगे भी कैसे, समझ ही नहीं आता। और ये डिस्ट्रैक्शन मैंने एक्चुअली लिखा नहीं, बल्कि ये डिस्ट्रैक्शन लिखना चाहिए था। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दिस सॉर्ट ऑफ वीडियोज जो लिखी थी, है ना। ये एडिक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों में है, लेकिन हम लोग बात नहीं करते। डर रहता है हमें कि कोई कौन क्या सोचेगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। पता है, कभी किसी को बोलो ना कि मुझे मेंटल डिसऑर्डर है, तो मेंटल डिसऑर्डर को इंडिया में माना ही नहीं जाता। कोई कहता है ना मुझे दिमागी बीमारी है, दिमागी बीमारी क्या होती है, मानते ही नहीं है। जबकि बाहर जाओगे ना, मेंटल डिसऑर्डर को भी एक तरह की बीमारी माना जाता है, उसका भी इलाज किया जाता है। इंडिया में नहीं है। यहाँ में मेंटल प्रेशर को कोई प्रेशर थोड़ी है, मेंटल प्रेशर है, अरे क्या मेंटल प्रेशर है, अरे मेंटल प्रेशर भी बीमारी होती है मेरे भाई, और ये सब भी बीमारियां होती हैं। समझ में आता है? चलो, बहुत अच्छी बात है। जिस बच्चे ने लिखा उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, सल्यूट है उस बच्चे को। ये क्रश पता क्या है? सुनना, ये क्रश है कपोल कल्पना। अरे फैंटेसी बे। ये डायलॉग मैंने अभी देखा कल मूवी में, परसों मूवी में, वो पति पत्नी और वो मूवी चल रही थी, तो उसमें वो आयुष्मान खुराना का भाई है ना, वो डायलॉग बोलता है कि ये कपोर कल्पना है, यानी कि फैंटेसी है। क्रश इज ओनली अ फैंटेसी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्रश क्या है? क्रश क्या है? तो मिलेगा उससे कुछ,
आप तुम दिशा पटानी को अपना क्रश बना के बैठे हो और उसके लिए टाइम खराब कर रहे हो, तुम्हें जानती भी नहीं हो ना कभी जानेगी। तुम्हें लगता है कि दिशा पटानी तुम्हें जानेगी कभी? दीपिका पादुकोण की तो शादी हो गई। तुम्हें लगता है जिंदगी में कभी दिशा पटानी को पता लगेगा रमेश कौन था जो अरविंद सर की क्लास में चैट में सवाल पूछ रहा था? क्या हो जाएगा क्रश से? कपोल कल्पना है बेटा, कपोल कल्पना, फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं उसको, फैंटेसी इन नथिंग दैट। और इस फैंटेसी के लिए तो अपना रियल फ्यूचर खराब कर रहे हो। जरा सोचो, इस फैंटेसी के चक्कर में तुम अपना रियल फ्यूचर खराब कर रहे हो, तो सोचो तुम कितना कुछ गवा रहे हो। कभी सोचा है? तो कपोल कल्पना जो कभी पूरी नहीं हो सकती, उसके पीछे टाइम खराब करना ही क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अगर तुमने मेहनत की, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हुआ और नीट में कल को तुम टॉप कर गए, ऑल इंडिया रैंक बना गए और तुम्हारा टीवी में इंटरव्यू आ रहा है, हो सकता है वो दिशा पटानी देख ले। समझ में आ रहा है? ये रियलिटी हो सकती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, रियल थिंग पे जाओ। साल 1983 रो का एक एजेंट पाकिस्तान पहुंचता है, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को इस एजेंट के बारे में पहले से ही पता लग जाता है और भनक लगने के बाद वो उस रो एजेंट को पकड़ लेती है, जिसके बाद उस एजेंट से पूछताछ की जाती है और मुंह ना खोलने पर उस पर जुल्म किए जाते हैं। इतने टॉर्चर के बाद वो टूट जाता है, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तानी एजेंट्स को जो वो बताता है, उसे सुनने के बाद पाकिस्तानी एजेंट्स के होश उड़ जाते हैं। वो ये कहता है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही ऊंची पोस्ट पर बैठा मेजर कोई पाकिस्तानी मेजर नहीं, बल्कि रो का एक खुफिया एजेंट है। खुफिया एजेंट कौन था? ये खुफिया एजेंट वो दिलेर खुफिया एजेंट जो कि पाकिस्तान में उन्हीं की नाक के नीचे मेजर बन के बैठा था और पाकिस्तानी चालों की खुफिया जानकारी रो को दे रहा था। क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। अभी हाल ही में सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म में इसी रो के खुफिया एजेंट के किरदार को निभाने की बात कही है। उस किरदार का नाम है ब्लैक टाइगर। कौन था ये ब्लैक टाइगर? क्या है उसकी पूरी कहानी? आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हमारे हिंदुस्तान की विडंबना यही है कि बड़े पर्दे पर हीरोगिरी दिखाने वाले इन एक्टर्स को हम लोग रियल हीरो मान लेते हैं, और जब ये रील के हीरो किसी रियल हीरो का किरदार निभाते हैं, तब हम कहीं जाकर इन रियल हीरोज की इज्जत करना शुरू करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज के बाद से ऐसा ना हो, ताकि आने वाली पीढ़ी फिल्मों में काम करने वाले इन एक्टर्स को सिर्फ एक्टर्स कहे और देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले हीरोज को हीरो। तो चलिए आज इस रियल हीरो ब्लैक टाइगर के बारे में जानते हैं। ब्लैक टाइगर का असली नाम रविंद्र कौशिक था और उनका जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ था। मैं भी वहीं से ही हूं। उन्हें बचपन से ही थिएटर का बहुत शौक था और इसी शौक के कारण वो बड़े होकर एक थिएटर कलाकार भी बन गए थे। जब एक बार वो लखनऊ में थिएटर का एक प्रोग्राम कर रहे थे, तब भारतीय खुफिया एजेंसी रो के अधिकारियों की नजर उन पर पड़ गई। रो के अधिकारियों को उनमें एक जासूस बनने की प्रतिभा नजर आई, इसीलिए उन्होंने रविंद्र से मिलकर उनके सामने जासूस बनकर पाकिस्तान जाने का प्रस्ताव रख दिया था, जिसे रविंद्र ने तुरंत स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद रो ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। अब रविंद्र ने पाकिस्तान जाने से पहले दिल्ली में करीब 2 साल तक ट्रेनिंग ली। पाकिस्तान में किसी भी परेशानी से बचने के लिए उनको एक पाकिस्तानी की तरह बनाया गया। उन्हें उर्दू, इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में पूरी जानकारी दी गई। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद महज 23 साल की उम्र में रविंद्र को पाकिस्तान भेज दिया गया और पाकिस्तान में उनका नाम बदलकर नवी अहमद शाकिर कर दिया गया। चूंकि रविंद्र श्रीगंगानगर के रहने वाले थे, तो उन्हें पंजाबी बोलना अच्छे तरीके से आता था और पाकिस्तान के अधिकतर इलाके में पंजाबी ही बोली जाती है, तो इसीलिए उन्हें पाकिस्तान में ढलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। पाकिस्तान पहुंचने के बाद रविंद्र ने पाकिस्तान की नागरिकता लेकर पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहां से उन्होंने कानून में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो पाकिस्तानी सेना में भर्ती भी हो गए और प्रमोशन लेते लेते मेजर की रैंक तक पहुंच गए। इसी बीच उन्होंने वहां पर एक आर्मी अफसर की लड़की अमानत से शादी भी कर ली। रविंद्र ने 1979 से लेकर 1982 तक पाकिस्तानी सेना और सरकार से जुड़ी अहम जानकारियां भारत तक पहुंचाई। रो ने उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा भी। जहां एक ओर उनके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, वहीं दूसरी ओर एक बुरा वक्त उनका इंतजार कर रहा था, और वो था 1983 का साल, जो ब्लैक टाइगर के लिए मनहूस साबित हुआ। अब 1983 में रविंद्र से मिलने रो ने एक एजेंट को पाकिस्तान भेजा था।
लेकिन वो एजेंट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हत्थे चढ़ गया और लंबी यातना और पूछताछ के बाद उसने रविंद्र यानी कि ब्लैक टाइगर के बारे में सब कुछ बता दिया। अब पकड़े जाने के डर से रविंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन रो उनकी वापसी में कोई मदद नहीं कर पाई, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI रो के इस प्लान के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। रविंद्र को गिरफ्तार कर सियालकोट की जेल में डाल दिया गया। पूछताछ में लालच और फिर उसके बाद यात्रा तक देने के बाद भी रविंद्र ने भारत की कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। साल 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। मियां वाली जेल में 16 साल कैद काटने के बाद 2001 में उनकी मौत हो गई और भारत सरकार ने रविंद्र से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए। दोस्तों, जासूसी पेशे के साथ दर्द ही ऐसा है, जहां एक तरफ हर वक्त उनके गर्दन पर मौत की तलवार लटकती रहती है, वहीं दूसरी तरफ बदकिस्मती से अगर वो देश की सेवा करते हुए दुश्मन देश में पकड़ा जाए तो उसके देश की अपनी ये मजबूरी होती है कि ना तो वो उसकी मदद कर सकता है और ना ही उसे स्वीकार कर सकता है। और अंत में जब उसकी दुश्मन देश में मौत हो जाती है तो उसको अपने वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं होती। लेकिन इन्हीं शहीदों की गुमनाम शहादत देश को बचाए हुए है और इन्हीं शहीदों के दम पर आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। पर ये गुमनाम बलिदानी भी ये जानते हैं कि देश के लिए कुर्बानी देनी कितनी जरूरी है, क्योंकि ये देश है तो हम हैं। अब आप सलमान खान की इस आने वाली फिल्म को देखते हुए ये जरूर सोचेगा कि कौन है असली ब्लैक टाइगर, और जब आप सलमान खान से ऊपर उठकर उस जाबाज रविंद्र के बारे में सोचने लगेंगे तो हम ये सोच लेंगे कि हमारी मुहिम कामयाब हुई। तो अब ये जरूर याद रखिएगा कि ब्लैक टाइगर कोई सलमान खान की आने वाली फिल्म नहीं है, बल्कि रविंद्र कौशिक के बलिदान का वीर चक्र है। अंत में जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, वो कुर्बानी भले ही गुमनाम थी, पर देश की आजादी की नींव में तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा के लिए चमकता रहेगा। द ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक। जय हिंद, जय भारत। ऊपर वाले ने बहुत से लोगों को सही सलामत 2 हाथ बख्शे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग उन्हीं दोनों हाथों को फैलाने पर मजबूर हैं। उन्हीं हाथों की लकीरों की दुहाई देके अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसकी हाथों की लकीरें तो छोड़ो, उसके दोनों हाथ ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंदा अपनी मेहनत के दम पर अपनी तकदीर खुद लिख रहा है। चीन की तरफ से पैरा ओलंपिक 2021 में उतरा ये बंदा एक स्विमर यानी कि तैराक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके हाथ नहीं है तो ये तैरता कैसे होगा। यही तो चमत्कार है। अपनी मेहनत के दम पर यह बंदा अभी तक पैरा ओलंपिक 2021 में 4 गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। इसका नाम है जेंग ताओ। कमाल का जज्बा इस बंदे का। कुछ करने की हिम्मत अगर आपको चाहिए तो इस बंदे को तैरता हुआ एक बार जरूर देखना। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद गुजरात के भरूच के एक पेट्रोल पंप मालिक ने इस उपलब्धि को एक अलग तरीके से दिमाग लगाकर सेलिब्रेट किया। उन्होंने ये ऐलान किया कि जिसका नाम भी नीरज है वो अपनी गाड़ी और अपनी आईडी लेकर आए और हमसे 501 रुपए का पेट्रोल फ्री में ले जाए। ऐसा करके लगभग 30 नीरज नाम के लोगों ने उस पेट्रोल पंप से 501 रुपए का पेट्रोल फ्री में डलवाया। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 15,000 रुपए के पेट्रोल को फ्री में देके उस गुजराती भाई ने करोड़ों रुपयों की पब्लिसिटी करवा ली। इसे कहते हैं गुजराती दिमाग। लेकिन गाइस, उनके दिल की भी दाद देनी पड़ेगी। गाइस, आपका इस गुजराती भाई के दिमाग के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कभी कभार कुछ लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे देखने के बाद इंसानियत पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही किया WWE फाइटर ट्रिपल एच ने। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एक बच्चे को कैंसर था और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो ट्रिपल एच के साथ फाइट लड़ना चाहता था। ट्रिपल एच ने ना सिर्फ फाइट लड़ी बल्कि उस छोटे से बच्चे के पंच से नीचे गिर के उसको विनर बना के जो जेस्चर दिखाया वो काबिले तारीफ था, जिसने मेरा तो दिल जीत लिया। जरा देखिए। गाइस, आपको ट्रिपल एच के इस जेस्चर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। किसी भी स्टेज पर या फिर किसी के सामने आपका कॉन्फिडेंट दिखना बेहद जरूरी है। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज के कुछ फैक्ट्स बताता हूं। सबसे पहले तो जब पुरुष अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो अपने चेहरे को छूने लगता है।
जबकि महिलाएं जब अनकंफर्टेबल फील करती हैं तो वो अपने गले को या फिर कपड़ों को या फिर ज्वेलरी को या फिर बालों को या हाथों को छूने लगती हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं तो इन दैट केस आपको गहरी सांस लेनी चाहिए। लंबी गहरी सांस आपकी घबराहट को दूर कर देगी। दूसरा, अगर आप ऐसी सिचुएशन में खुश रहना चाहते हैं या दिखना चाहते हैं या महसूस करना चाहते हैं तो मुस्कुराओ। भले ही आप दुखी हो फिर भी मुस्कुराओ। ऐसा करने से आपका शरीर हंसी को पहचान लेगा और आपको खुश करने की ट्राई करेगा। ट्राई जरूर करिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आप लोग ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि ब्रिटेन की क्राफ्टेड बेड्स नाम की एक मैट्रेस यानी कि गद्दे बनाने वाली कंपनी ब्रिटेन के सभी नागरिकों को पूरे एक दिन बेड पर सोकर नेटफ्लिक्स देखने के लिए हर साल 24,000 यूरोज यानी कि लगभग 20 लाख रुपए कमाने का मौका दे रही है। कंपनी अभी मैट्रेस टेस्टर के लिए एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रही है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कंपनी बेड पे सोकर उसकी कंफर्टनेस बताने के लिए और प्रोडक्ट में सुधार करने के सजेशंस देने के लिए हर साल लगभग 20 लाख रुपए देगी। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने मैट्रेस टेस्टर की पोस्ट बनाई है ताकि अपने ग्राहकों को बेहतरीन बेड मैट्रेसेस उपलब्ध करा सके। गाइस, आपको सो के कमाने का ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मार्क जकरबर्ग फेसबुक का नाम बदल सकते हैं और हमने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। फाइनली इस न्यूज पर मोहर लगी गई। गाइस, फेसबुक का नया नाम होगा मेटा। मेटावर्स टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करेगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जहां पर हम 3D तकनीक के जरिए एक दूसरे से जुड़ पाएंगे और आगे जाकर ये मेटावर्स मोबाइल और इंटरनेट की जगह ले लेगा। गाइस, इसके साथ ही मेटा का नया लोगो भी जारी किया गया है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। गाइस, अब आप बताइए कि आपको फेसबुक का पुराना नाम अच्छा लगता था या नया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपने किसी को गलती से कोई मैसेज सेंड किया है जो कि आप उस इंसान को नहीं करना चाहते थे? अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो एक तरीका है जिससे आप इस मिसकम्युनिकेशन को रोक सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, आपको जल्दी से अपने फोन को एरोप्लेन मोड में डाल देना है। इससे मैसेज डिलीवर होने में फेल हो जाएगा। जब मैसेज डिलीवर होने में फेल हो जाए तो उसे डिलीट कर दें। गाइस, आपको ये अमेजिंग ट्रिक जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग टेक वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगली वीडियो में। अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होना है तो इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। नंबर 1, जब आपके पास सब कुछ हो तो अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए। नंबर 2, जब आप अपने दोस्तों के साथ हो तो अपनी जीभ को कंट्रोल में रखिए। नंबर 3, जब आप दुखी हो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। नंबर 4, जब आप गुस्से में हो तो अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिए। और नंबर 5, जब आप किसी से प्यार करते हो तो अपनी सेल्फिशनेस को कंट्रोल में रखिए। ये सेल्फ कंट्रोल आपको बहुत आगे लेकर जाएगा और आपको सफल बनाने में मदद करेगा। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होना है तो इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। नंबर 1, जब आपके पास सब कुछ हो तो अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए। नंबर 2, जब आप अपने दोस्तों के साथ हो तो अपनी जीभ को कंट्रोल में रखिए। नंबर 3, जब आप दुखी हो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। नंबर 4, जब आप गुस्से में हो तो अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिए। और नंबर 5, जब आप किसी से प्यार करते हो तो अपनी सेल्फिशनेस को कंट्रोल में रखिए। ये सेल्फ कंट्रोल आपको बहुत आगे लेकर जाएगा और आपको सफल बनाने में मदद करेगा। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। सड़क दुर्घटना में अक्सर समय पर मदद ना मिलने की वजह से मौतें ज्यादा होती हैं। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया में सड़क मंत्रालय ने एक नई पहल की शुरुआत की है जिसका नाम गुड सैमरिटन यानी कि अच्छा नेक आदमी रखा गया है। अब इसके तहत किसी का एक्सीडेंट हो जाने पर जो कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल लेकर जाएगा और उसकी जान बचाने में उसकी मदद करेगा तो उसे 5,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। गाइज, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।
गाइस, इंडिया में तो गुजरातियों का धंधे में कोई सानी नहीं है, लेकिन गुजरातियों ने यूएस यानी कि अमेरिका में भी धंधे में झंडे गाड़ रखे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका के 42% होटलों के मालिक अकेले गुजराती हैं और उसमें से भी 70% पटेल कास्ट से आते हैं। यानी कि अमेरिका के 53,000 होटलों में से 21,000 होटलों के मालिक अकेले गुजराती हैं। उसमें भी मजे की बात यह है कि जिस पहले गुजराती ने अमेरिका में होटल खरीदा था, उनका नाम था कांजी भाई देसाई और वो एक इलीगल इमिग्रेंट थे, यानी कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसे थे। कमाल के है ना ये गुजराती। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप कभी लिफ्ट में चढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर लिफ्ट में शीशा लगा होता है, पर सवाल ये है कि शीशा आखिर लिफ्ट में लगाया क्यों जाता है। चलिए आज इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में जब लिफ्ट में शीशा नहीं लगा होता था तो लोगों की ये शिकायत रहती थी कि लिफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है और लिफ्ट की स्पीड को कम करना चाहिए। जब ये बात लिफ्ट के मेकर्स तक पहुंची तो उन्होंने ये जाना कि लोगों का दिमाग और ध्यान पूरा का पूरा लिफ्ट की स्पीड पर ही रहता है, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। अब उनके ध्यान को हटाना जरूरी था, इस वजह से लिफ्ट में शीशा लगाया गया ताकि लोग जब लिफ्ट में चढ़ें तो वो सिर्फ अपने आप को देखते रहें और उनका ध्यान कभी लिफ्ट की स्पीड पर जाए ही नहीं। गाइस, यही रीजन है लिफ्ट में शीशा लगाने का। क्या इसके पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। मार्केटिंग कितने तरीके की होती है और कैसे की जाती है, उसे कुछ मजेदार एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होती है डायरेक्ट मार्केटिंग। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में, वहां पर आपने एक गॉर्जियस सुंदर सी लड़की देखी। आप उसके पास गए और आपने कहा कि मैं बहुत अमीर हूं, मुझसे शादी कर लो। इसे कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को खुद ही बता रहे होते हो। दूसरी होती है एडवर्टीजमेंट। फिर से मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में, तब आपका कोई दोस्त किसी सुंदर सी लड़की के पास जाता है और आपकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो लड़का बहुत अमीर है, उससे शादी कर लो। इसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट, जिसमें आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई तीसरा बंदा कस्टमर को समझा रहा होता है या बता रहा होता है। गाइस, आपको मार्केटिंग को समझाने वाले ये अमेजिंग एग्जांपल कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। 20 जुलाई 1969 ये वो तारीख थी जब किसी इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कारनामा किया था और अपोलो 11 वो पहली ऐसी स्पेस फ्लाइट थी जिसने इंसान को चांद पर उतारा था। पर मजे की बात यह है कि नासा को यह यकीन ही नहीं था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने साथियों के साथ चांद से वापस धरती पर उतर पाएंगे क्या। इसीलिए श्रद्धांजलि देने वाला भाषण भी तैयार कर लिया गया था, जो कि तब के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को पढ़ना था। पर सौभाग्य से 24 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी पूरी टीम के साथ सुरक्षित धरती पर उतर आए थे और भाषण धरा का धरा रह गया था। गाइस, क्या आज के पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अगर आप 18 या उसके आसपास की उम्र के हैं और अगर आप 30 की उम्र तक आते आते खूब सारा पैसा और स्टेबल लाइफ चाहते हैं तो ये 8 काम जल्द से जल्द शुरू करें। नंबर 1, आज ही पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब शुरू करें और 5 से 10 हजार रुपए महीना बचाना शुरू करें। नंबर 2, रोज सुबह जल्दी उठें। नंबर 3, साइड इनकम बनाने की कोशिश करें। नंबर 4, महीने में 2 बुक्स कम से कम पढ़ें। नंबर 5, 1 घंटा रोजाना एक्सरसाइज करें। नंबर 6, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट के बारे में जरूर सीखें। नंबर 7, अपना पैन कार्ड बनवाकर डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और नंबर 8, ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अगर कुछ नहीं होता तो उसे लेके वो लोग अफसोस बनाते रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि उनके पास जो है उससे भी वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी जिद पर जीने वाला एक बंदा है जिसका नाम है जायोन क्लार्क। गाइस, एक बीमारी के चलते जायोन का शरीर का निचला हिस्सा है ही नहीं, लेकिन उन्होंने इसका कभी अफसोस नहीं बनाया। उनके पास पैर नहीं थे, लेकिन अपने हाथों से ही दुनिया में सबसे तेज दौड़ के उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाया है। वो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं और उनकी बॉडी कमाल की है। अगली बार जब आप अपनी किस्मत का रोना रो रहे हो
तो ज़ायोन क्लार्क को जरूर देख लेना। गाइस, ये तो आपने सुना ही होगा कि दुनिया की 4% जनता के पास उतना पैसा है जितना कि 96% जनता के पास भी नहीं है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि 96% लोग काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, और वो तो काम भी इसीलिए करते हैं ताकि एक्सपेंसिव चीजों को खरीद सकें, जैसे कि एक्सपेंसिव मोबाइल, एक्सपेंसिव कपड़े, एक्सपेंसिव घड़ियां जिनकी कीमत समय के साथ साथ घटते रहती है। और एक्सपेंसिव चीजें खरीदने की लत की वजह से उनको और ज्यादा काम करना पड़ता है। जबकि 4% लोग काम का स्ट्रेस तो लेते हैं, लेकिन उस काम के बदले वो असेट इकट्ठे करते हैं जिनकी वैल्यू फ्यूचर के साथ साथ बढ़ती रहती है, और उसी असेट की वजह से उनके काम का बोझ भी कम होने लगता है। गाइस, यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। आपको ये वजह जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, ये घटना घटी साल 2017 में, जब फ्लोरिडा की रहने वाली एक 10 साल की लड़की पर एक मगरमच्छ ने अचानक से हमला कर दिया और उसके पैर को अपने जबड़ों में दबोच लिया। वो तो एंड टाइम पे उस लड़की का दिमाग चल गया और एक ट्रिक की वजह से उसकी जान बच गई। क्या थी वो ट्रिक? आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको भी बहुत काम आएगी। उस लड़की ने अपनी दोनों उंगलियां मगरमच्छ के नाक में घुसेड़ दी। उसके बाद मगरमच्छ को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और उसने अपना मुंह खोल दिया। बस फिर क्या था, लड़की ने अपना पैर बाहर खींचा और वहां से भागकर अपनी जान बचाई। कमाल की ट्रिक थी ना ये। गाइस, ये ट्रिक बच्ची ने गेटोरलैंड पार्क में सीखी थी। आपको ये ट्रिक जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आजकल बहुत से लोगों को कब्ज और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और ये सब होता है डाइजेशन सिस्टम के खराब होने की वजह से। और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है और अगर आप इसे दूर करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए घरेलू उपाय है। आपको क्या करना है, आपको गुड़ के साथ चने को खाना है। गुड़ और चने का ये कॉम्बिनेशन फाइबर से भरपूर होता है जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर देगा। इसके अलावा अगर आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं और अपने शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको कीवी फ्रूट खाना चाहिए। कीवी फ्रूट में विटामिन सी होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है और साथ ही साथ आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति भी करता है। गाइस, आपको ये हेल्थ टिप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एक माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसी ही एक माँ की कहानी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिनका नाम है संध्या मारावी। गाइस, संध्या मारावी के पति का 2016 में देहांत हो गया था। उनके टोटल 3 बच्चे हैं और उन्हीं 3 बच्चों का पेट पालने के लिए संध्या डेली 45 किलोमीटर ट्रैवल करके कातनी जंक्शन पहुंचती हैं, और वहां पर जो ये काम करती हैं वो सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। संध्या वहां पर कूली का काम करती हैं। सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने वाली संध्या इंडिया की पहली महिला कूली हैं और इस तरह से वो अपने बच्चों का पेट पालती हैं। गाइस, ये बहुत ही बड़ी बात है और A2 फैमिली की तरफ से संध्या को दिल से सलाम। जिंदगी के कुछ कड़वे नियम हैं जिसे हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, हंग्री डॉग्स आर नेवर लॉयल। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोगों को अपना दोस्त ना बनाएं जो कि सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे बात करते हों। नंबर 2, बी लाइक अ मिरर। इसका मतलब यह है कि सबके साथ दयालु बनने की जरूरत नहीं है। अच्छों के साथ अच्छा बने और बुरों के साथ बुरा। नंबर 3, सीक रिस्पेक्ट एंड नॉट अटेंशन, क्योंकि अटेंशन सेकंड्स में चली जाती है लेकिन रिस्पेक्ट लंबे समय तक रहती है। एंड नंबर 4, नेवर आर्ग्यू विद योर हेटर्स, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो कि पैरासाइट के जैसे होते हैं, जो कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी को आपसे चूस लेते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। गाइस, आपको ये लाइफ लेसन्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आजकल तो बहुत सारे मोबाइल अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ सस्ते दामों पर अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आप सबसे पहले मोबाइल के बारे में जानते हो? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली सबसे पहला मोबाइल आया था 1983 में, जिसका नाम था डायनाटेक 8000X। अब इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात यह थी कि ये मोबाइल 10 घंटे में चार्ज होता था, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि 10 घंटे चार्ज करने के बाद भी इसकी बैटरी लाइफ सिर्फ 30 मिनट की थी, यानी कि हर 30 मिनट के बाद इसे फिर से 10 घंटे के लिए चार्ज करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात थी इसकी कीमत। इसकी कीमत लगभग $10,000 यानी कि आज के समय के हिसाब से लगभग 7 लाख रुपए थी। ओह माय गॉड। गाइस, आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, जलवायु परिवर्तन को लेकर यूएन की एक बैठक चल रही थी और उसी वक्त असेंबली हॉल में अचानक से एक डायनासोर की एंट्री होती है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। विलुप्त हो चुके डायनासोर को देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। पर वो डायनासोर किसी को मारने नहीं आया था, बल्कि उस मंच से लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरे के बारे में बताने आया था। उसने अपने भाषण में कहा कि हम हजारों साल पहले विलुप्त हो गए थे,
अब आप भी इसी तरह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। असल में ये सब यूएन असेंबली में अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत किया गया था। बॉलीवुड के बाबू भैया यानी कि परेश रावल ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी को देखते ही प्यार हो गया था, पर मजे की बात यह थी कि जिस कंपनी में वो काम करते थे उनकी पत्नी उसी कंपनी के बॉस की बेटी थी। फिर भी परेश रावल डरे नहीं और उन्होंने ठान लिया कि शादी करूंगा तो इसी के साथ, और उन्होंने वही किया। गाइस, आपको परेश रावल की ये दीवानगी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। जहां एक और भारत में 5G आने वाला है, वहीं दूसरी ओर चीन और अमेरिका में 6G की टेस्टिंग शुरू हो गई है। लेकिन जापान ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की लैब में टेस्टिंग के दौरान इंटरनेट की स्पीड 319 टेराबाइट प्रति सेकंड आई है। इसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक सेकंड में एक यूजर 57,000 से ज्यादा फिल्में डाउनलोड कर सकता है। किसी को गले लगाना हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी को 10 सेकंड के लिए भी गले लगाते हैं तो ये दोनों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, अवसाद को कम करता है और थकान को कम करने में मदद करता है। और अगर आपने किसी को 20 सेकंड के लिए गले लगाया तो ये टेंशन को, ब्लड प्रेशर को और हार्ट बीट को कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि गले लगाने से लव हार्मोन यानी कि ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ जाता है। तो गाइस, अभी आप किसको गले लगाने वाले हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आजकल बहुत से लोगों को कब्ज और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और ये सब होता है डाइजेशन सिस्टम के खराब होने की वजह से। और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है और अगर आप इसे दूर करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए घरेलू उपाय है। आपको क्या करना है, आपको गुड़ के साथ चने को खाना है। गुड़ और चने का ये कॉम्बिनेशन फाइबर से भरपूर होता है जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर देगा। इसके अलावा अगर आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं और अपने शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको कीवी फ्रूट खाना चाहिए। कीवी फ्रूट में विटामिन सी होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है और साथ ही साथ आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति भी करता है। गाइस, आपको ये हेल्थ टिप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। इंडिया में कुछ साल पहले तक ऑनलाइन भुगतान में लेन देन को निपटाने के लिए घंटों लग जाते थे, लेकिन अब यूपीआई और डिजिटल वॉलेट से कोई भी आदमी झटपट से पैसे ट्रांसफर कर सकता है। बढ़ते उपयोग के साथ अब हम भारत के हर नुक्कड़ पर यूपीआई क्यूआर कोड देख सकते हैं। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला जहां पर एक भिक्षा साधक को क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग करते देखा गया और मजे की बात यह है कि यह क्यूआर कोड उसके सजे हुए भैंसे के सिर पर बंधा हुआ था और एक व्यक्ति भुगतान करने के लिए अपने मोबाइल फोन पर क्यूआर कोड को स्कैन कर रहा था। यह वीडियो हमारे देश की वित्त मंत्री ने शेयर किया, ये कहते हुए कि ऑनलाइन क्रांति की शुरुआत अब इंडिया में हो चुकी है। गाइस, इस डिजिटल क्रांति के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस बार दिवाली के मौके पर देश भर में नागरिकों ने भारी खरीदारी की, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ हुई है, जो कि पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से नीचे चली गई थी। इस साल दिवाली पर पूरे देश भर में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, जो कि पिछले 10 सालों में अब तक का रिकॉर्ड आंकड़ा है। अकेले दिल्ली में यह कारोबार करीब 25,000 करोड़ रुपए का था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार देश भर के बाजारों में चीनी सामान बिल्कुल नहीं बिका और ग्राहकों ने सिर्फ भारतीय सामान ही खरीदा, जिससे चीन को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है और उतना ही फायदा भारतीय व्यापारियों को हुआ। गाइज, हम सबके फेवरेट यूट्यूबर भुवन बाम एक बार फिर से अपनी नई सीरीज ढिंडोरा को लेकर चर्चा में है और अगर आपने गौर किया हो तो इस सीरीज के 3rd एपिसोड में एक ही फ्रेम में भुवन बाम के 5 कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं और मजे की बात यह है कि उस पूरे सीन को एक ही शॉट में फिल्माया गया है। पर सवाल यह उठता है कि भुवन बाम तो एक ही है, फिर उनके 5 कैरेक्टर एक ही फ्रेम में एक ही शॉट में कैसे फिल्माए गए? क्या आप जानते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर मोशन रिग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे आप एक ही पर्सन के अलग अलग कैरेक्टर को एक ही फ्रेम में एक ही शॉट में फिल्मा सकते हैं। गाइस, जलवायु परिवर्तन को लेकर यूएन की एक बैठक चल रही थी
और उसी वक्त असेंबली हॉल में अचानक से एक डायनासोर की एंट्री होती है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। विलुप्त हो चुके डायनासोर को देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। पर वो डायनासोर किसी को मारने नहीं आया था, बल्कि उस मंच से लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरे के बारे में बताने आया था। उसने अपने भाषण में कहा कि हम हजारों साल पहले विलुप्त हो गए थे, अब आप भी इसी तरह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। असल में यह सब यूएन असेंबली में अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत किया गया था। गाइस, आपको यूएन असेंबली का डायनासोर दिखाकर जलवायु परिवर्तन पर ध्यान खींचने का यह आइडिया कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि नामी और बड़ी बड़ी कंपनियों के बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट आते हैं उनसे ज्यादा सेफ और कुछ हो ही नहीं सकता। वो बच्चों की स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते होंगे। ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, और माना यह जाता है कि यह कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में दूध का इस्तेमाल करती है जिससे बच्चों की स्किन सॉफ्ट बनी रहे। लेकिन हाल ही में ब्रुकलिन की महिला ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर यह आरोप लगाया है कि उनका टेल्कम पाउडर इस्तेमाल करने की वजह से उनके बच्चे को कैंसर हो गया है। और यही नहीं, इस तरह के 22,000 दावे आने पर न्यूयॉर्क की अदालत ने कंपनी पर 890 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गाइस, क्या आपके घरों में भी इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इलेक्ट्रिक कार्स के साथ सबसे बड़ी समस्या डिस्चार्ज होने पर उसे टाइम टू टाइम चार्ज करने की है, और ये बहुत बड़ी हेडेक है। लेकिन नीदरलैंड की एक कंपनी लाइट ईयर्स ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। उन्होंने एक ऐसी कार बनाई है जिसे हर महीने सिर्फ एक ही बार चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। और ये कंपनी यहीं तक ही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने एक ऐसा गोल सेट किया है जिससे कार को 6 महीने में सिर्फ एक ही बार चार्ज करने की जरूरत पड़े। ये कार अभी 2 तरीके से चार्ज होती है, एक तो चार्जर से और दूसरा सोलर पैनल से। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यह भी दावा है कि ये कार अपने बेहतरीन फीचर्स के कारण बहुत ही जल्द टेस्ला कार को भी पीछे छोड़ देगी। गाइस, क्या आपको ये लगता है कि लाइट ईयर्स की ये कार एलोन मस्क की टेस्ला कार को पीछे छोड़ पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मेडिकल साइंस में कोई भी प्रॉब्लम हो और कितनी भी पेचीदा क्यों ना हो, उसका हल हमारे डॉक्टर्स किसी न किसी तरीके से निकाल ही लेते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के NYU हेल्थ मेडिकल सेंटर में, जहां पहली बार सूअर की किडनी को इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया। बड़ी बात यह भी है कि सूअर की किडनी इंसान के शरीर में सफलतापूर्वक काम भी कर रही है। अंगों की कमी को दूर करने के लिए सूअर के ऊपर काफी दिनों से यह रिसर्च किया जा रहा था, और इस सफल ट्रांसप्लांट के बाद से आने वाले दिनों में मानव अंगों की कमी को दूर किया जा सकता है। कोलगेट एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है उनकी ब्रांडिंग यानी कि एडवर्टीजमेंट। कोलगेट ऑलमोस्ट सभी देशों में अलग अलग भाषाओं में एडवर्टीजमेंट करता है। लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक देश ऐसा भी है जहां पर कोलगेट अपनी एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं सकता, और वो देश है स्पेन। और उसके पीछे का रीजन ये है कि स्पेनिश भाषा में कोलगेट का मतलब होता है हैंग योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को फांसी लगा लो। अब अगर ऐसा मतलब निकलेगा तो कोई अपना विज्ञापन कैसे करेगा? गाइस, जो आप खाते हैं या फिर पीते हैं उसका आपकी सेहत पर सीधे असर पड़ता है। जैसे कि क्या आपको पता है कि सुबह उठते ही खाली पेट आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, जो कि बहुत लोगों की आदत है। इससे आपके पेट में अल्सर का और हाइपर एसिडिटी का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप जिम जाते हैं तो आपको मिक्स्ड दालों की खिचड़ी जरूर खानी चाहिए, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि आपकी मसल्स बनाने में आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा जब आपको सर्दी या जुकाम हो तो आपको कभी भी चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल की तासीर ठंडी होती है। गाइस, ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, इन दिनों जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल से हुई महंगाई की मार से जनता परेशान है, वहीं दूसरी तरफ धरती पर बढ़ रहा प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। लेकिन बिहार मुजफ्फरनगर के युवाओं की एक टीम ने इन दोनों ही समस्याओं का एक समाधान निकाल लिया है। उन्होंने बेकार फेंके जाने वाले प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल और डीजल को तैयार किया है। साथ ही गांव में एक ऐसा प्लांट लगाया गया है जिससे बायो पेट्रोल और डीजल बनाया जा रहा है। अब अगर ये आइडिया कामयाब रहा तो आगे बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करके पेट्रोल और डीजल की जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा।
गाइस, आपका बिहार की इस युवा टीम के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आपकी जिंदगी में एक अच्छा मौका आपकी किस्मत को बदल के रख सकता है, और कुछ ऐसा युवा सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से मिला था, लेकिन उसके बाद उनका फिल्मी करियर नीचे की तरफ जाने लगा। फिल्म हंसी तो फंसी, एक विलन, ब्रदर्स, जबरिया जोड़ी और मरजावा जैसी फिल्में फ्लॉप रही, और इसी वजह से कई फिल्म डायरेक्टर्स ने उन्हें साइन करना बंद कर दिया था। लेकिन फिल्म शेरशाह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के सुस्त करियर को एक नई रफ्तार दे दी है। उन्होंने फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार इस बखूबी के साथ निभाया है कि हर कोई उनके अभिनय की तारीफ कर रहा है। कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मार्क जकरबर्ग फेसबुक का नाम बदल सकते हैं, और हमने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। फाइनली इस न्यूज पर मोहर लगी गई। गाइस, फेसबुक का नया नाम होगा मेटा। मेटावर्स टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करेगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जहां पर हम 3D तकनीक के जरिए एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, और आगे जाकर ये मेटावर्स मोबाइल और इंटरनेट की जगह ले लेगा। गाइस, इसके साथ ही मेटा का नया लोगो भी जारी किया गया है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। कुछ ही सालों में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई। पहले जो सिर्फ सपना लगता था, आज वो हकीकत बन गया है, और अब तो वैज्ञानिकों ने सपनों को भी नहीं छोड़ा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जापानी वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक एक MRI मशीन बना ली है, जो कि इंसान के सपनों को रिकॉर्ड करके उसको रीबिल्ड यानी कि पुनर्निर्माण करके उसे जागते हुए देखने लायक बना सकता है। ओह माय गॉड, यानी कि अब आप अपने सपनों को हकीकत में देख पाओगे। गाइस, अब आपको यह बताना है कि आप अपना कौन सा सपना हकीकत में देखना चाहते हो। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वोक्सवैगन, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसके लिए अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वोक्सवैगन का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप में से शायद बहुत से लोग कार कहेंगे, लेकिन नहीं, उनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है सोसेज, जिसे हम एक तरह से मांस का अचार भी कह सकते हैं। 2018 में तो 6.8 मिलियन सॉसेज उन्होंने प्रोड्यूस किए थे। इस बैकअप बिजनेस की शुरुआत 1938 में वोक्सवैगन की एक रिमोट फैक्ट्री में हुई थी, जो कि उनके वर्कर्स के लिए खाना बनाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन उनके सॉसेज की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा ग्रो हो गई कि उन्होंने इसे पब्लिक के लिए भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सॉसेज सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया। गाइस, क्या इसके पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते अगली वीडियो में। LAC पर चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है, जिससे चीन बड़ा परेशान है। बेहद सटीक मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज करीब 5000 किलोमीटर है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर चीन ने ईंट मारने की हिमाकत की तो जवाब पत्थर से दिया जाएगा। साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी का एक फैन कई दिनों से कैंसर से पीड़ित था, और उसके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। जब चिरंजीवी को फैन की इस हालत के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी उस फैन को अपने ऑफिस बुलाया, और उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च देने के साथ साथ डॉक्टर से उसकी हालात का जायजा भी लिया। गाइस, कुछ लोग नाक के बालों को अंदर तक पूरी तरह से काट डालते हैं, पर नाक के बालों का पूरी तरह से सफाया आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कैसे, चलिए जानते हैं। नंबर 1, नाक के बाल हमको कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। नंबर 2, नाक के बाल मौजूदा नमी के साथ मिलकर वायरस को फेफड़ों तक जाने से रोकते हैं। नंबर 3, नाक के बाल पर्यावरण में मौजूद हवा को फिल्टर करके हमारे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। नंबर 4, नाक के बाल अस्थमा के खतरे से भी हमें बचाते हैं। एंड नंबर 5, नाक के बाल ज्यादा होने पर नेजल एयर फ्लो भी ज्यादा होता है। तो गाइज, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि लड़कियां आखिर क्या पसंद करती हैं, तो आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, जब कोई लड़का किसी लड़की को नाम से पुकारता है तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। तो अगली बार जब आप अपनी क्रश से बात कर रहे हो तो उसका नाम जरूर लीजिएगा। नंबर 2, लड़कियां अक्सर जिसे पसंद करती हैं उससे कभी आई कांटेक्ट नहीं करती। नंबर 3,
लड़कियां उन लड़कों से ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो उन्हें हंसाने में माहिर होते हैं। एंड नंबर 4, अगर किसी लड़की को उस लड़के से कॉम्प्लीमेंट मिलता है जिसे वो पसंद करती हैं, तो उस कॉम्प्लीमेंट को वो जिंदगी भर नहीं भूलती। गाइस, जो आप खाते हैं या फिर पीते हैं उसका आपकी सेहत पर सीधे असर पड़ता है। जैसे कि क्या आपको पता है कि सुबह उठते ही खाली पेट आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, जो कि बहुत लोगों की आदत है। इससे आपके पेट में अल्सर का और हाइपर एसिडिटी का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप जिम जाते हैं तो आपको मिक्स्ड दालों की खिचड़ी जरूर खानी चाहिए, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि आपकी मसल्स बनाने में आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा जब आपको सर्दी या जुकाम हो तो आपको कभी भी चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल की तासीर ठंडी होती है। गाइस, ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। मेरे पास सारे ऑलमोस्ट जो मेरे काम की चीजें ना वो सारे ये सारे के सारे ऐप्स जो है ना यहाँ पर अवेलेबल है। इस सारे के सारे ऐप्स पर मैं अपना काम कर लेता हूँ, जिसमें आपको देखिए ये YouTube है और एक YT स्टूडियो है। कई लोगों बहुत लोगों को पता हो जो YouTube पे काम करते हैं, YT स्टूडियो में जाके आप क्या कर सकते हो, YT स्टूडियो में जाके आप थंबनेल अपलोड कर सकते हो। YT स्टूडियो में जाके ही आप लोग अपना मोनेटाइज भी कर सकते हो। सिर्फ एक काम नहीं होता मोबाइल के अंदर, वो भी शायद जल्दी होने लग जाएगा, वो ये कि अगर आपको प्लेलिस्ट ऐड करनी है, वो एंड स्क्रीन ऐड करनी है, या फिर ऊपर वाला जो आई बटन होता है वो ऐड करना है, तो वो आपको लैपटॉप में करना पड़ता है, वो इसमें नहीं होता। और बहुत जल्द वो इसमें भी होने लग जाएगा, उसकी सुविधा भी दे दी जाएगी। लेकिन 99.99% काम आपके मोबाइल के अंदर हो रहे हैं साहब। कोई अगर ऐसा वीडियो एडिट कैसे होता है, बहुत आसान है साहब, बहुत आसान है। मेरे पास एक ऐप है, मैंने अपनी जरूरत के सारे ऐप यहाँ पर रखे हुए हैं। मेरे सारे ऐप, मेरे पास कौन कौन से ऐप है आपको काम आएंगे, आप भी लिख लीजिएगा। जैसे हैंग आउट है, जिसमें मैं चैट कर लेता हूं, अपनी कोलीग से बात करता हूं। हैंग आउट बहुत आसान है, कई लोगों को व्हाट्सएप अच्छा लगता है, मुझे हैंग आउट अच्छा लगता है। हैंग आउट एक प्रोफेशनल ऐप है जिससे आप कोलीग से बात कर सकते हो। जो मेरे टीममेट्स हैं उनसे मैं हैंग आउट पे बात करता हूं। मेल से मैं मेल चेक कर लेता हूं। अच्छा, इसके अलावा टेलीग्राम है। टेलीग्राम लोगों के व्हाट्सएप के जो ग्रुप होते हैं वो 200 से ज्यादा नहीं बनते, लेकिन टेलीग्राम में आप बहुत बड़ा ग्रुप बना सकते हो, तो बहुत सारे लोग उस पर जुड़े हुए हैं। मेरे पास और क्या है, व्हाट्सएप है जो मैं जनरली यूज करता हूं। इसके अलावा फेसबुक है, लिंक्डइन है। एक और बात बताऊं, अगर आपको जॉब चाहिए और अगर आपको जॉब प्रोफाइल अगर आपको कहीं अप्लाई भी नहीं करना, किसी को पैसे नहीं देने, लिंक्डइन पे। लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर एक आपको आपको कंपनी वाले मिल जाएंगे, बड़े बड़े एचआर मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ओनर्स हैं उनकी प्रोफाइल बनी होती है। ओनर्स नहीं कहेंगे, फाउंडर्स छोड़िए, मतलब फाउंडर की प्रोफाइल तो नहीं होगी, लेकिन नीचे जितने भी लोग होते हैं जो कंपनी में काम करते हैं सबकी प्रोफाइल आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए मेरे पास ट्विटर है, जिसमें ट्वीट करते रहता हूं। ट्विटर आपके काम का नहीं है, आप चाहो तो जब आप बहुत प्रोफेशनल हो तब यूज करना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत पड़ती है क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं। YouTube है, YT स्टूडियो है, मैक्स टकाटक है जिसमें वीडियोस जाती हैं। इसके अलावा Instagram है, InShot है जिसमें वीडियो एडिट करता हूं। आप डाउनलोड करना चाहें तो कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया ऐप है InShot। InShot एक ऐसा ऐप है जो कि अगर कोई मान लीजिए फ्रीलांसर है, जिसको मान लीजिए कि मतलब जीरो है, नहीं आता उसे, सपोज करिए, है ना, तो मैं आपके चैट्स भी बोल देता हूं जिससे सारे लोगों को। अगर InShot ऐसा बंदा जिसको वीडियो एडिटिंग का भी नहीं आता, क्या कुछ नहीं आता, InShot बहुत आसान ऐप है। आप यहाँ पर वीडियो एडिट कर सकते हैं, फोटो एडिट कर सकते हैं, कोलाज बना सकते हैं, बहुत बढ़िया ऐप है। मैं थंबनेल बनाता हूं इन कोलाज में, मेरे को InShot से बढ़िया इन कोलाज अच्छा लगता है, जहां पे मैं थंबनेल बना लेता हूं कभी इमरजेंसी में खुद ही। ये थंबनेल मैंने खुद नहीं बनाया था। तो आप सोचिए कि आप अगर आप मोबाइल का भी यूज करें तो साहब मोबाइल आपको 100% काम आपके करके दे देगा। मेरे तो ऑलमोस्ट 100% काम मेरे मोबाइल से हो जाते हैं। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन के हाथों से लिखा गया एक दस्तावेज हाल ही में $13 मिलियन यानी कि करीब 98 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 54 पन्ने के इस दस्तावेज को एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ स्विस इंजीनियर मिशेल बेसो ने साल 1913 और 14 के बीच लिखा था। इस दस्तावेज की खास बात यह है कि इसमें पांडुलिपि का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसके अंदर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के शुरुआती दौर के फॉर्मूले और रफ कैलकुलेशंस भी हैं। गाइस, आपको क्या लगता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का यह दस्तावेज इतना महंगा क्यों बिका होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और बेस्ट कमेंट को हम लोग पिन करेंगे और आपको एक्साइटिंग प्राइज जीतने का मौका भी मिल सकता है। मिलता है अगली वीडियो में। भारतीय प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मानती है और अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है। दरअसल हाल ही में ट्विटर कंपनी के नए सीईओ पराग अग्रवाल को स्ट्राइप कंपनी के सीईओ पैट्रिक कोलिजन ने बधाई देते हुए लिखा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, IBM, पालो अल्टो नेटवर्क्स और अब ट्विटर जैसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों की कमान भारतीय मूल के लोगों के हाथ में है। और इसी बात पर रिएक्ट करते हुए एलोन मस्क ने लिखा कि अमेरिका को भारतीय टैलेंट का फायदा मिल रहा है। गाइस, कहा यह भी जाता है कि अगर हमारे सारे प्रोफेशनल भारतीय देश वापस आ जाएं तो अमेरिका अपनी आधी ताकत खो देगा। गाइस, इंडिया के इस टैलेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइज। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, हर किसी इंसान की अपनी एक फेवरेट डिश होती है। किसी को मीठा पसंद होता है तो किसी को तीखा,
लेकिन 75 साल की एक बुजुर्ग महिला रोजाना 1 पाव से आधा किलो तक बालू रेत खाना पसंद करती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। कुसुमावती नाम की ये महिला 18 साल की उम्र से ही एक वैद्य के कहने पर कंडे की राख और बालू रेत खा रही है। और हैरानी की बात यह है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पे पहुंची इस बुजुर्ग महिला को आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है। वहीं डॉक्टर इसे मेंटल डिसऑर्डर और आयरन डेफिशिएंसी और इसके अलावा पाइका जैसी बीमारी बता रहे हैं। गाइस, आपका इस अजीबोगरीब बीमारी के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किसी एक बढ़िया कमेंट को हम लोग पिन भी करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइस। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, हाल ही में 1983 वर्ल्ड कप पर आधारित मच अवेटेड फिल्म 83 का ट्रेलर लॉन्च हुआ और कुछ ही घंटों में यह YouTube पर नंबर 1 पे ट्रेंड करने लगा। दरअसल इंडिया की क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत पर आधारित यह फिल्म उन क्रिकेट लेजेंड्स पर बनी है जिन्होंने फैंस की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और टूर्नामेंट की फेवरेट टीम ना होने के बावजूद भी उस वक्त की नंबर 1 टीम वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप को अपने नाम किया था। फिल्म 83 का ट्रेलर रिलीज के बाद से ही इंटरनेट पर छाया हुआ है और इस ट्रेलर में इमोशंस को ऐसे पिरोया गया है कि आपको अपने क्रिकेट लेजेंड्स के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाएगी। गाइस, आपको क्या लगता है कि 83 अब तक की सबसे ज्यादा चलने वाली क्रिकेट बेस्ड मूवी होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइस। मिलता है अगली वीडियो में। रोबोट्स विज्ञान की तरक्की का एक जीता जागता एग्जाम्पल है और आज रोबोट्स ज्यादातर वो सारे काम कर सकते हैं जो कि एक इंसान कर सकता है। अब इससे भी एक कदम आगे निकलकर वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला ऐसा रोबोट बना लिया है जो कि बच्चे पैदा कर सकता है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल इस रोबोट को अफ्रीकन मेंढक जेनोपस लाविस की स्टेम कोशिकाओं से बनाया गया है। इसी वजह से इस रोबोट का नाम जेनोबोट्स 3 रखा गया है। ये रोबोट कई सिंगल कोशिकाओं को जोड़कर शरीर बना सकता है और बच्चे भी पैदा कर सकता है। गाइस, आपको क्या लगता है कि इस बच्चे पैदा करने वाले रोबोट से भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइस। मिलते हैं अगली अमेजिंग वीडियो में। थैंक यू। गाइस, जब आप अपनी गाड़ी से हाईवे के टोल प्लाजा से निकलते हैं तो आपसे टोल टैक्स लिया जाना एक आम बात है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर किसी वाहन को टोल टैक्स भुगतान करने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा का इंतजार करना पड़े तो उस वाहन के लिए टोल टैक्स फ्री हो जाता है, यानी कि उस वाहन को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। भारत सरकार के नियम के अनुसार अगर टोल प्लाजा पर किसी वाहन को 100 मीटर से ज्यादा का लंबा जाम मिले या फिर टोल टैक्स भरने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा का वक्त लगे, इन दैट केस उस वाहन पर टोल टैक्स नहीं लगता। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम ना लग पाए। गाइस, क्या इसके पहले तक यह नियम आप जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के सीक्रेट दस्तावेजों से एक बार फिर से एलियन के अस्तित्व की बात सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि एक UFO 27,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ऐसे में एक बार फिर से दूसरी दुनिया के बारे में बातचीत शुरू हो गई है। साथ ही इन दस्तावेजों में यह भी पता लगा है कि 1940 के दशक के बाद से पिछले कुछ सालों में सैकड़ों UFO देखे गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका के पास एलियन से जुड़े सारे दस्तावेज हैं जिसकी मदद से वे उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स के साथ सबसे बड़ी समस्या डिस्चार्ज होने पर उसे टाइम टू टाइम चार्ज करने की है और ये बहुत बड़ी हेडेक है, लेकिन नीदरलैंड की एक कंपनी लाइट ईयर्स ने समस्या का समाधान निकाल लिया है। उन्होंने एक ऐसी कार बनाई है जिसे हर महीने सिर्फ एक ही बार चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। और ये कंपनी यहीं तक ही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने एक ऐसा गोल सेट किया है जिससे कार को 6 महीने में सिर्फ एक ही बार चार्ज करने की जरूरत पड़े। ये कार अभी 2 तरीके से चार्ज होती है, एक तो चार्जर से और दूसरा सोलर पैनल से। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यह भी दावा है कि ये कार अपने बेहतरीन फीचर्स के कारण बहुत ही जल्द टेस्ला कार को भी पीछे छोड़ देगी। गाइस, क्या आपको ये लगता है कि लाइट ईयर्स की ये कार एलोन मस्क की टेस्ला कार को पीछे छोड़ पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कई लोग अपने परिवार को पालने के लिए सारी हदों से खेल जाते हैं। एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप लोग भी दंग रह जाएंगे। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है गोपाल कृष्ण, जो कि अपने दिव्यांग माँ बाप और छोटे भाई बहन का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाता है। और हैरानी की बात यह है कि यह बच्चा केवल 8 साल का है। उसका कहना है कि मैं घर में सबसे बड़ा हूं, इसीलिए मुझे ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी। गाइस, इसकी मैच्योरिटी देख रहे हो? हमें भी इस लड़के से ये सीखना चाहिए कि बड़ी से बड़ी परेशानी आने के बावजूद भी कैसे आगे बढ़ा जाता है। गाइस, जलवायु परिवर्तन को लेकर UN की एक बैठक चल रही थी और उसी वक्त असेंबली हॉल में अचानक से एक डायनासोर की एंट्री होती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। विलुप्त हो चुके डायनासोर को देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं।
पर वो डायनासोर किसी को मारने नहीं आया था, बल्कि उस मंथ से लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरे के बारे में बताने आया था। उसने अपने भाषण में कहा कि हम हजारों साल पहले विलुप्त हो गए थे, अब आप भी इसी तरह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। असल में ये सब यूएन असेंबली में अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत किया गया था। गाइस, आपको यूएन असेंबली का डायनासोर दिखाकर जलवायु परिवर्तन पर ध्यान खींचने का ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप लोग भी बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स को राइवल्स मानते थे तो आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। 1997 में जब एप्पल कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, तब माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने एप्पल कंपनी में $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके उसे दिवालिया होने से बचाया था। तब बिल गेट्स अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में भी ये पैसा लगा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और एप्पल कंपनी की मदद की, जिसके बाद स्टीव जॉब्स ने उन्हें जादूगर भी कहा था। और यह भी कहा जाता है कि अगर बिल गेट्स ने एप्पल में निवेश ना किया होता तो आज आप आईपैड, आईफोन या आईमैक जैसे प्रोडक्ट नहीं देख पाते। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका को चीन ने एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था चीन ने अमीरी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। अब दुनिया की कुल संपत्ति में चीन की हिस्सेदारी करीब 1/3 हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास 2000 में सिर्फ $7 ट्रिलियन की संपत्ति थी, लेकिन अब 2021 में चीन की संपत्ति बढ़कर $120 ट्रिलियन हो गई है। इस लिहाज से चीन ने 20 साल में $113 ट्रिलियन की छलांग लगाई है। वहीं अमेरिका की संपत्ति में $90 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई है, जो कि चाइना से कम है। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि चाइना एक नया सुपर पावर बनने जा रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आजकल बालों के झड़ने और गंजेपन की समस्या से बहुत से लोग परेशान हैं और इसी वजह से इस समस्या का समाधान हमारे शोधकर्ता ढूंढने में लगे हैं। और इसी शोध में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने गंजेपन को दूर करने का एक तरीका भी इजाद कर लिया है। उन्होंने GAS6 नाम के एक प्रोटीन की पहचान की है, जो कि बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। उन्होंने शोध में यह पाया कि यह प्रोटीन बालों को झड़ने से रोकता है और नए बालों को उगने में मदद करता है। इस प्रोटीन से गंजेपन की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। अभी इसका ट्रायल चूहों पर चल रहा है, लेकिन जल्दी इसका ट्रायल इंसानों पर भी किया जाएगा। गाइस, आपके घर में इस औषधि का इंतजार कौन कर रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। स्क्विड गेम्स कितना पॉपुलर है ये तो सभी जानते हैं, और अब इसी तरह स्क्विड गेम्स के नाम से क्रिप्टो करेंसी भी आ गई है और ये स्क्विड गेम्स जितनी ही पॉपुलर हो रही है, ये क्रिप्टो करेंसी केवल 6 दिन में $0.12 से $12 पर पहुंच गई। यानी कि इसने करीब 1,00,000% का रिटर्न केवल 6 दिनों में दिया है। मतलब अगर आपने इसमें 10,000 रुपए पहले दिन लगाए होते तो आप केवल 6 दिनों में 1 करोड़ के मालिक बन जाते। और हैरानी की बात यह है कि इसकी प्राइस लगातार बढ़ती ही जा रही है। 7वें दिन ये रिटर्न अचानक से बढ़कर 3,00,000% हो गया, यानी कि एक ही दिन में 1 करोड़ से सीधे 3 करोड़। लेकिन अगले ही दिन अचानक से इसकी वैल्यू 99.99% तक गिर गई और इसी वजह से लोग इसे स्कैम तक बोल रहे हैं। गाइस, वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि दीपावली का त्योहार भगवान श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको ऐसे 4 माइथोलॉजिकल कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से भी हम दीपावली के पर्व को मनाते हैं। पहला कारण, इसी दिन महाभारत के पांडव अपने 13 वर्षों के वनवास के बाद अपने राज्य लौटे थे। दूसरा कारण, इसी दिन कार्तिक अमावस्या को राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था। तीसरा कारण, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। और चौथा कारण, इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने इस सृष्टि में अवतार लिया था। गाइस,